सूत्रों के अनुसार पठानकोट आतंकवादी हमले में 2 और आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। यानी अब तक कुल 6 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। ऑपरेशन को 62 घंटे हो चुके हैं। सरकार ने सुरक्षा बलों को साफ निर्देश दिए हैं कि पूरी कोशिश हो कि जिंदा आतंकवादी पकड़ा जाए। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। आइए हम आपको इस वक्त सीधे लिए चलते हैं पठानकोट। वहां मौजूद है हमारे संवाददाता सत्येंद्र चौहान, लेकिन उनसे बात करने से पहले हम आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले सत्येंद्र ने ही वहां का जायजा लिया है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार पठानकोट के एयर बेस में चल रहे ऑपरेशन में 6 के 6 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। अभी कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें एनएसजी, आर्मी और एयरफोर्स के अधिकारी शामिल थे। उन्होंने ये भी कहा था कि इस ऑपरेशन को खत्म तभी माना जाएगा जब पूरे इलाके में कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, क्योंकि आतंकियों से जो मुठभेड़ हुई है वो काफ़ी लंबे समय चली है और काफ़ी गोला बारूद और गन फायर इसमें इस्तेमाल भी हुए हैं। लिहाजा फूंक फूंक कर पूरे इलाके में सर्च करनी होगी, फूंक फूंक कर कदम रखना होगा और बड़ी ही सावधानी और एहतियात के तौर पर पूरे इलाके की सर्च और कॉम्बिंग जब खत्म हो जाएगी तभी इस ऑपरेशन को खत्म माना जाएगा। हालांकि सुरक्षा कर्मी एजेंसियों की एक कोशिश ये भी थी कि किसी आतंकवादी को जिंदा पकड़ा जाए। फिलहाल सुबह से अभी तक कोई फायरिंग या धमाके की आवाज भी यहां पर नहीं आ रही है। कैमरामैन ओम रांटा के साथ सत्येंद्र चौहान, पठानकोट आज तक। आइए आपको लिए चलते हैं पठानकोट। एयरबेस के बाहर मौजूद हैं हमारे संवाददाता सत्येंद्र चौहान। सत्येंद्र, इस वक्त स्थिति क्या है? 2 और आतंकवादियों के मारे जाने की खबर आ रही है, क्या और भी आतंकवादी हो सकते हैं? सत्येंद्र, देखिए सईद, अभी कुछ देर पहले एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें एनएसजी, आर्मी और एयरफोर्स के तीनों आला अधिकारी शामिल थे। उन्होंने ये कहा था कि 2 आतंकी बचे हुए हैं और इससे पहले संख्या भी तय नहीं थी कि आखिर कितने आतंकवादी हैं। अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें यह कहा गया था कि 2 आतंकी जिनको सेना ने जो है एंगेज कर रखा है और वो एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, उसके परिसर डबल स्टोरी बिल्डिंग है, उसमें घुसे हुए हैं, जिनको चारों तरफ से घेरा हुआ है और बहुत जल्द इनको मार गिराया जाएगा। तो अब सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि उन दोनों आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया है, लेकिन इस ऑपरेशन को फिलहाल खत्म नहीं माना जाएगा क्योंकि अभी भी बहुत एहतियात और सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि पिछले लगातार लंबे समय से गोलीबारी चल रही है और जो आतंकी थे वो उनके पास हैंड ग्रेनेड थे। और अक्सर ऐसा होता है जब इस तरह के ऑपरेशन होते हैं, आतंकवादी अपने शरीर बॉडी के नीचे पहले से ही ग्रेनेड खोल कर रखते हैं और जैसे ही उनकी बॉडी को हटाया जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। ऐसा हो भी चुका है। लिहाजा अब पूरे इलाके में कॉम्बिंग और सर्च एक साथ चलेगी और जब पूरा क्लियर हो जाएगा, इन आतंकवादियों की बॉडी हासिल हो जाएंगी, बॉडी सर्च हो जाएगी, उसके बाद यह ऐलान किया जाएगा कि ऑपरेशन खत्म हो चुका है। हाँ, इतना जरूर है कि 6 के 6 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। सर्च और कॉम्बिंग फिलहाल चल रही है, लेकिन इसे ऑपरेशन का खात्मा अभी नहीं माना जाएगा। सईद, तो सत्येंद्र, हम क्या माने कि हमारा जो ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है सुरक्षा बलों का, वो फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, किसी तरह का कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहते और ये एक बहुत ही अच्छी सोची समझी रणनीति का परिणाम है? सत्येंद्र, देखिए सईद, इस ऑपरेशन को लेकर कई सवाल भी उठ रहे थे और सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा था कि इतना समय क्यों लग रहा है। लेकिन आपको तकनीकी हालातों को भी समझना होगा कि ये आतंकवादी जिस इलाके में घुसे हुए थे एयरबेस में, वो बड़ा संवेदनशील इलाका है, टेक्निकल इलाका है। और ये जो पठानकोट का एयरबेस है, ये मिसाइल्स के लिए और फाइटर प्लेन्स के लिए खास माना जाता है। और इन आतंकियों की कोशिश भी यही थी कि ये मिसाइल्स वाले एरिया में घुसना चाहते थे और वो इस इलाके में जा भी रहे थे। लिहाजा सुरक्षा कर्मियों की कोशिश ये थी कि इनको सबसे पहले उस इलाके में जाने से रोका जाए ताकि नुकसान कम से कम हो। इसी वजह से बड़ी सूझबूझ और फूंक फूंक कर जो कदम बढ़ाने की रणनीति थी उसको असली जामा पहनाया गया, समय लिया गया और अब इन आतंकियों को मार दिया गया है। तो जाहिर सी बात है, अभी चुनौतियां हैं वो खत्म नहीं हुई हैं। अभी जो है इस ऑपरेशन का एक दूसरा हिस्सा। बहुत धन्यवाद सत्येंद्र चौहान, हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे एयरबेस से। इससे पहले दोपहर करीब 12 बजे सुरक्षा बलों ने अपनी
साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि अब तक ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, मतलब ये कि अब भी आतंकवादी एयरबेस के अंदर हो सकते हैं और कब ये ऑपरेशन खत्म होगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। लेकिन इस वक्त जो खबर आई है वो ये कि 2 और आतंकवादियों को मार गिराया गया है और अब इनकी तादाद हो गई है 6। The operations for this particular airbase are going on smoothly given the magnitude of this airbase. These are joint operations launched by the security forces and are being conducted in an excellent manner. Till now, we have eliminated 4 terrorists. The entire operations will continue till all the personal asset structures are physically combed. So it is likely to take a long time. बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि ये और भी बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता था। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बयान दिया है कि ये बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता था। खुफिया एजेंसी